नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जल गंगा संवर्धन अभियान विधायक, कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने श्रमदान कर प्राचीन बावड़ी की सफाई। मां ताप्ती के पावन तट से जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का हुआ भव्य शुभारंभ। गंगा, नर्मदा, ताप्ती सहित प्रमुख नदियों का प्रतिनिधित्व कर बालिकाओं ने निकाली जल कलश यात्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशानुरूप जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से जिले के मुल्ताई में मां ताप्ती के पावन तट पर जल गंगा संवर्धन अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। मां ताप्ती का विधिवत पूजन अर्चन कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर विधायक मुल्ताई श्री चंद्रशेखर देशमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार, श्री सुधाकर पवार, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वर्षा गड़ेकर, पूर्व विधायक श्री हेमंत राव देशमुख, कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन सहित अन्य प्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में जनसमूह उपस्थित रहा। कार्यक्रम में प्राचीन माता के मंदिर के समीप स्थित प्राचीन बावड़ी में अतिथियों ने श्रमदान कर जल स्रोतों की स्वच्छता का संदेश दिया। बावड़ी की सफाई में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं नगर पालिका के अमले ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। सीईओ जिला पंचायत श्री अक्षत जैन ने बताया कि जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान जन सहयोग से जल संरचनाओं के निर्माण, मरम्मत, साफ सफाई और पौधारोपण के कार्य किए जाएंगे। प्रशासनिक तौर पर 50 करोड़ से अधिक राशि से 3500 से अधिक कार्य किए जाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप से खेत तालाब का निर्माण, अमृत सरोवर निर्माण, कूप निर्माण, सामुदायिक तालाब का निर्माण इत्यादि कार्य होंगे। जल संसाधन विभाग द्वारा भी 107 मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना के कार्य किए जाएंगे। इसी के साथ वन पंचायत सहित अन्य विभागों के द्वारा पौधारोपण भी कराया जाएगा। श्री जैन ने बताया कि अभियान के दौरान जल संरचनाओं को चिन्हित कर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाएगा और जल स्रोतों पर हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी होगी। केंद्र एवं राज्य शासन की सिंचाई से जुड़ी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभियान में 5000 से अधिक जलदूत वॉलेंटियर का भी रजिस्ट्रेशन किया गया है। जनसहभागिता से जल गंगा संवर्धन अभियान का जिले में सफल क्रियान्वयन किया जाएगा। विधायक श्री देशमुख ने कहा कि जल स्रोतों को सहेजना और उन्हें अविरल बनाए रखना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लगातार घट रहा जल स्तर सभी के लिए चिंता का विषय है। गहरीकरण, बैराज निर्माण, स्टॉप डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि वैकल्पिक उपायों के माध्यम से जल स्रोतों का संरक्षण और संवर्धन में प्रत्येक नागरिक अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजा पवार ने कहा कि मां ताप्ती के पावन नगरी में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ हुआ है। जल है तो कल है। पूर्व में भी बैतूल जिला बोरी बांधन जैसे अभियान चलाकर जल स्रोतों के संरक्षण में अपनी अग्रणी भूमिका स्थापित कर चुका है। मध्य प्रदेश सरकार का यह महत्वपूर्ण अभियान प्रत्येक नागरिक के लिए समन्वित प्रयासों से अभियान को सफल बनाया। श्री सुधाकर पवार ने अपने उद्बोधन में जल के दुरुपयोग को रोकने और जल के सदुपयोग करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जल के उचित उपयोग करने के महत्वपूर्ण उपायों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नदियां और जल स्रोतों को पावन बनाए रखने हर नागरिक का कर्तव्य है। 14 वर्षों से जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं जल प्रभारी श्री नीरज वानखेड़े ने कहा कि वर्तमान में जल स्रोतों के विलुप्त होने और जल की उपलब्धता की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। उन्होंने जल संरक्षण और पौधारोपण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि पानी और पौधे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा, धन भूमि से बढ़कर आज भावी पीढ़ी के लिए जल रूपी संपत्ति को बचाने की आवश्यकता है। नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती वानखेड़े ने जल स्रोतों के संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और नगर पालिका मुल्ताई में अभियान के संचालन कार्य योजना बताई। कार्यक्रम में पूर्व विधायक श्री हेमंत देशमुख ने भी जल संरक्षण के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी और सभी नागरिकों से अभियान में सहभागिता करने का आग्रह किया।
प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।